आज हम पढ़ेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट। वी विल यूज एल्स इफ स्टेटमेंट इफ फॉर सेवरल कंडीशन विल बी एग्जिस्ट। अगर बहुत ज़्यादा कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हों तो उस सूरत में हम एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। पहले हम इसकी फ्लो चार्ट देख लें कि ये होता कैसे है। सबसे पहले स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, फिर कंडीशन आ गई। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर स्टेटमेंट एंड हो जाएगी, अदरवाइज अगर फॉल्स हुई एल्स ब्लॉक में, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, जितने भी एल्स इफ होंगे उसके बाद आखिर में एल्स आएगा और स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। सिंटैक्स ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट इज, पहले हम लिखेंगे इफ। अगर मैं आपको दोबारा इसके बाद दिखाऊं जो हमारा फ्लोट चार्ट था तो आपको ज़्यादा समझ लगेगी। अगर यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट आगे चलेगी नहीं और यहाँ से ही एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर चल जाती है तो एल्स इफ पहली कंडीशन भी अगर फॉल्स होगी तो क्या हुआ, इफ अबव कंडीशन फॉल्स देन इट विल एग्जीक्यूटेड। अगर ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो कंडीशन है, ये फॉल्स होगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। अगर ये भी कंडीशन फॉल हो जाती है एल्स इफ, और यहाँ हमने कंडीशन लगाई, अगर ये भी फॉल होगी तो फिर इससे नेक्स्ट एल्स इफ कंडीशन हो जाएगी। ये कब एग्जीक्यूट होगी, इफ अबव कंडीशन फेल्स देन इट विल एग्जीक्यूटेड। अगर ये भी फेल होगी तब ये एग्जीक्यूट होगी। ये फेल हुई, ये एग्जीक्यूट होगी। अगर ये फेल होगी, ये एग्जीक्यूट होगी। अब आपके जितने भी केसेस होंगे एल्स इफ करते जाएं और वो अपने सारे केसेस, सारी कंडीशंस बनाते जाएं और सबसे आखिर में एल्स लगा दें। एल्स के साथ कंडीशन नहीं लिखेंगे। इफ ऑल अबव फेल्स देन दिस पार्ट विल शो द रिजल्ट। तो ये पार्ट रिजल्ट शो करेगा। अगर मैं आपको दोबारा फ्लोट चार्ट दिखाऊं इसके बाद आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा। इफ एल्स अगर कंटिन्यूस हो जाती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एंड हो जाएगा। स्टार्ट से कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये एग्जिट हो जाएगा। बजाय एल्स इफ या इफ एल्स चेक करते करते वो यहाँ पहुँचे, अगर पहली ही कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और वो स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। इसके छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि ये किस तरह वर्क करती है। पहले हम तीन वेरिएबल ले लेते हैं। इधर हम ले देते हैं 10 वेयर बी और तीसरी हम ले लेते हैं वेयर सी। तीन हमने वेरिएबल बना लिए। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या की, इफ अगर बी ग्रेटर देन है ए से तो ये कंडीशन शुरू हो जाए। आपने ब्रैकेट्स लगानी है और एग्जीक्यूट करवा देना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इधर लिख दे बी इज ग्रेटर देन ए। जब ये ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इधर रिफ्रेश करें, बी इज ग्रेटर देन ए। जब उसने ये कंडीशन देखी कि बी ए से बड़ा है, ये एग्जीक्यूट होगी। अगर बी फॉल्स होता तो फिलहाल कुछ नहीं आएगा। ये पहले फॉल्स रखते हैं ताकि हम अगली कंडीशन चेक कर सकें। फिर हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आई, इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ देखते हैं। दूसरी कंडीशन मैं क्या करता हूँ, एल सिफ। अब हम एल सिफ, क्योंकि एक से ज़्यादा, अगर सिर्फ हमारे पास दो कंडीशंस होती तो इफ़ एल से हम काम चला लेते। अगर ये नहीं है तो फिर एल्स लिख के हमारा काम चल जाना था। लेकिन दो से ज़्यादा कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी तो हम एल्स इफ़ अब लगाएंगे। सिर्फ एल्स नहीं लगाएंगे बल्कि एल्स इफ़ लगाएंगे। इधर आप कंडीशन लिखें, ये स्मॉल पे लिखना है, इसके दरमियान आपने गैप देना है और इधर कंडीशन लिखनी है। अब हम दूसरी कंडीशन बना देते हैं कि ए और ग्रेटर देन है बी से। तो इधर आप लिख दें डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब ये कंडीशन ए बी से बड़ा है, ये फॉल्स है। हम इस कंडीशन को ट्रू कराते हैं। इफ ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी। अब जब एल्स इफ इस स्टेटमेंट चलेगी, उसने पहले ये चेक किया, ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, फिर वो एल्स इफ की तरफ आया, ए लेस देन बी है तो इसने ये एग्जीक्यूटेड कर दी। इसके साथ ही तीसरी हम कर देते हैं एल्स इफ। अब लगाते जाएं, आपने जितनी भी स्टेटमेंट लगानी है, जो भी आपने कंडीशंस टेस्ट करनी है आप करते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी इज ग्रेटर देन बी।
एल्स एल्स के साथ आपने कोई कंडीशन नहीं लगानी, और हमने इधर आपने बस लिख देना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज डिफ़ॉल्ट। अगर कुछ भी ना होना तो एंड पे ये एग्जीक्यूट हो जाए, दिस इज डिफ़ॉल्ट, और इसको बंद करें, ब्रैकेट्स क्लोज करें। अब अगर ये भी फर्ज करें ये भी फेल हो जाती है तो फिर एल्स जो है दिस इज डिफ़ॉल्ट चलेगी। आई होप आपको एल्स इफ़ की समझ आई हो। एल्स इफ़ बड़े आसान थी, मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं। एल्स इफ़ के लिए आपने इधर पहले कंडीशन देनी होती है, अगर 2 हों एल्स इफ़ या एल्स, अगर 2 कंडीशनें हो इफ़ एल्स से चेक हो जाती हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसके लिए हमने क्या किया, एल्स इफ़ ये वाली कंडीशन लगाई, एल्स इफ़ ये वाली कंडीशन लगाई, और जो लास्ट में एल्स होगा वो हमारा डिफ़ॉल्ट होगा। यानी कि अगर सारी ऊपर से कंडीशंस फेल हो जाए तो ये लास्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाए बगैर किसी कंडीशन के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।